रामायण अयोध्या कांड चौपाई 20। सभी राम भक्त जन को राम राम। कथा ध्यान पूर्वक से सुने। गरुड़ पुराण में कहा गया है कथा पूरा सुनना चाहिए, अधूरा कथा सुनने से पाप लगता है। इसीलिए सभी भक्तजन को अनुरोध है कि कथा ध्यान पूर्वक से सुने। कथा चालू करते हैं। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाठ कर रख दिया। राम इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कही कभी नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध तुराओ। निज प्रतिबिंबो बरपू गह जाई, जानी न जाए नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य हो, अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। दोहा काह न पावहु जारी सक का, न समुद्र समाये। का न करे अवला प्रबल, के ही जग कालू न खाए। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाए विधि काहे सुनावा, का दिखाए चाहे काहे दिखावा। एक कही भल भूप न कीन्हा, बरो विचारी नहीं कुमति दीना। विधाता ने क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हठ भाऊ सकल दुख भाजन, अबला बेबस ज्ञानु गुनु गा जनु। एक धर्म परमिति पहचाने, निर्पही दोषो नहीं दे सयाने। जो हठ करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते थे। सेवी दधीची हरिचंद कहानी, एक सन कही बखाना। एक भरत का सम्मत कहे, एक उदास भया सुन रही। वे शिवी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं।
कोई एक इसमें भरत की संपत्ति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मोद कर रत गही दिया, एक कही एक बात अलिहा, सो कृत जाहि अस कहत तुम्हारे, रामो भरत कहो प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबा कर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भारत को तो राम प्राणों के समान प्यारे हैं। दोहा। चंदू चवे बरु अनल कन सुधा, होय विष तुल सपने हो, कबहू न करहु कुछु, भरतु राम प्रतिकूल। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत सपन में भी कभी राम के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधात ही दुसनु देही, सुधा दिखाई दिन विष देही, खर भरू नगर सोचू सबका हो, दूसह दाहू उर मिटा उछाहो। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुख सह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बंधु कुल मान्य जेठरी, जे प्रिय परम कह के भी, लगी देन सीख सिलूर सराही, बचन बना सम लगा ही ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां फूल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कहके की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगे, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगने लगे। भरतु न मोह प्रिय राम समाना, सदा कहू यह सबू जबू जाना। करहु राम पर सहज स्नेहु, के ही अपराध आजू बन देहु। वे कहते हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि राम के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। राम पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही, आज किस अपराध में उन्हें बंद देती हो। कबहू न किहु सवत आरेसु, प्रीति प्रातिथि जान सबु देसु। कौशल्या अब काहे बिगारा, तुम जेहि लग ब्रजपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डीह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर ब्रज गिरा दिया। दोहा। सिय किए पिय शंभु परि हरिहि, लखनऊ की हरिहि धाम। राजू की भुजब भरतपुर, निरपू की जेहि विराम।
क्या सीता अपने पति राम का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण राम के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत राम के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा राम के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण रहेंगे, न भरत राज करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर्छारहु को हो, शोक कलंक कोठू जन होहु। भरत ही अवसि देहु जुबराजू, कानन काहे राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर राम का वन में क्या काम है? नाहिन रामू राज के भूखे, परम धुरीन विषय रस रूखे। गुरु गृह बसहु रामू तज गेहूँ, नृप सन अस बरु दूसर लेहु। राम राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस के रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्त है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि राम मन न गए तो भारत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो नहीं लगहु कहे हमारे, नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास की नहीं कछु होई, तो कह प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगू, काहे कहू सुन तुम कहु लोगो। उठहु बैग सोए करहु पाई, जेहि विधि सोकु कलंकु नसाई। अगली वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।